नमः शिवाय। आज सनातन जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। सनातन व्यवस्था पर, न कि जो कि आजकल के स्वघोषित धर्म गुरुओं द्वारा जिस प्रकार से व्याख्या की जाती है इसकी, उस प्रकार से नहीं। सर्वेषां जन्मना जातिर्नान्यथा कर्मकोटिभिः पश्वादीनामिथा जातिर्जन्मनेव न चान्यथा। सभी की जाति जन्म से निर्णीत होती है, ऐसा इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्कंद पुराण की सूत संहिता के शिव महात्म्य खंड में यह श्लोक है। तो सभी की जाति जन्म से निर्णीत होती है, अन्य किसी तरह से नहीं। करोड़ों कर्म भी शरीर की जाति को बदल नहीं सकते, ऐसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो जैसे जो पशु होते हैं, पशु में गोत्वादि जाति का निर्णय कैसे होता है? जन्म से होता है या दूध देना आदि कर्म देखने पर होता है? जन्म से ही होता है। वैसे ही मनुष्यों की जाति के विषय में भी जन्म से ही जाति को समझना चाहिए। कई महाभारत आदि इतिहासों में और पुराणों में कहीं पे तत्त कर्म करने वालों को तत्त वर्ण वाला कहा भी गया हो, अगर ऐसा कहीं पे दृष्टांत आता है तो वह उन कर्मों की प्रशंसा के लिए होता है। अर्थात जैसे समाधि वाला वेदज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्रोधादियुक्त अविद्वान अश्रेष्ठ है, किंतु है तो ब्राह्मणी, कहेंगे उसे ब्राह्मणी, उसे अब ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, क्षत्रिय वैश्य नहीं कहा जाएगा। तो जप आदि से कहीं पे उत्तम वर्ण का लाभ भी कहा गया हो कि जप आदि द्वारा उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, तो वह लाभ भी जन्मांतर के अभिप्राय से समझना चाहिए, न कि वर्तमान जन्म के संबंध में। जाति भ्रंश कर पाप होते हैं, तो उन पापों का अनुष्ठाता जो होता है वह बहिष्कार्य तो होता है, किंतु जाति का परिवर्तन उससे भी मान्य नहीं है। तो जाति भ्रंश कर पाप हुआ है तो आप उसका प्रायश्चित कर देते हैं, फिर आपका बहिष्कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो संकर जातियां जो हैं, वर्ण संकरता से उत्पन्न जो जातियां हैं, विशेषकर विलोम जातियां जो होती हैं, विलोम वर्ण संकरता से उत्पन्न जातियां जो होती हैं, वह समाज चाहे तो उसे व्यवस्थित कर सकता है, किंतु जो ब्राह्मण आदि 4 वर्ण हैं और उस पर आधारित जातियां हैं, वह स्वयं भगवान द्वारा निर्मित हैं। उनमें कोई भी हेर फेर करने का कोई भी अधिकारी नहीं है। जाति के अनुसार ऊंच नीच यह सब भी ध्रुव ही है। ब्राह्मण ही पूज्य हो सकता है, अन्य नहीं, क्योंकि इन जातियों के निर्णय का संबंध धर्म से है। यह ईश्वरकृत व्यवस्था है। सामाजिक सुधार आदि हमारे द्वारा, मनुष्यों द्वारा कृत कोई भी नियमों का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। आप किसी भी प्रकार का कानून बना लें, किसी भी प्रकार के नियम स्वयं बना लें, उसका कोई भी प्रभाव इन जातियों पर पड़ने वाला नहीं। ये ईश्वरकृत व्यवस्था का अंग है और ये सदैव ऐसा ही रहेगा जैसा है। कोई भी इसमें हेर फेर करने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्राह्मण आदि हैं उनके लिए जो वेदाध्ययन आदि कहा गया है, जिसके लिए जो वृत्ति कही गई है, वह उसके लिए उत्तम होती है, किंतु यदि उसकी जीविका उससे संभव प्रतीत ना हो रही हो तो क्रमशः अपने से हीन वर्णों के वृत्ति धर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। यह तब मान्य होता है जब स्वकीय वृत्ति धर्म से जीवन यापन करने में असफल हो रहा हो। केवल ऐसे नहीं कि सुविधा के आधिक्य के लिए वह यह करने लगे, यह स्वीकार्य नहीं है। तो स्वकीय वृत्ति धर्म से चित्त शोधन रूप अवान्तर फल मिलता है, अन्यों की वृत्ति धर्म से वह नहीं मिल पाता। अतः कोशिश यही करनी चाहिए कि स्वकीय वृत्ति धर्म से ही आजीविका चलाई जाए। यही सभी वर्णों के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्व कर्म हैं उसके अनुसार ही हमें वर्ण मिला है। यह वर्ण हमारे प्रारब्ध का फल होता है। जाति, आयु और भोग यह प्रारब्ध के कारण मिलता है, इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार नहीं। इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे उसके अनुसार तो आपको अगला जीवन प्राप्त होगा। अगले जीवन में आपको जो वर्ण आदि मिलेगा वह इस जन्म में आपके किए गए कर्मों के आधार पर मिलेगा। पर जो वर्तमान में मिला है यह तो आपके पूर्व में किए गए कर्मों का फल है, यह तो आपके प्रारब्ध के कारण मिला है। तो यदि हम आगे के लिए हम अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो स्वकीय धर्म के अनुष्ठान से ही यह संभव है, क्योंकि उसी से है वह पुण्य होगा जो उत्तम जाति देगा। यदि आप इस समय अपने स्वधर्म को त्यागते हैं और जो आपका अधिकार नहीं है उन अधिकारों की चेष्टा करते हैं,
तो आप हो सकता है इस जन्म में कुछ सफलता पा लें, धन वित्त आदि आपको मिल जाए, लेकिन आप अपने आने वाले जन्मों को नष्ट ही करेंगे। धार्मिक दृष्टि से स्वधर्म त्याग तथा परधर्म पालन, इन दोषों से आप नहीं बच सकते। सनातन धर्म मुख्यतः वर्णाश्रम धर्म है, अतः इसे मानने वाला वर्णाश्रम को अवश्य स्वीकारता है। जो वर्णाश्रमहीन है उनके लिए भी सनातन धर्म साधन है, ऐसा नहीं है, किंतु वे साधन विलंब से फलदायक होते हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो जन्म से प्राप्त यह जो जाति है वह किसकी होती है, स्थूल देह की या आत्मा की? कई लोग प्रश्न करते हैं। जितने भी धर्म कहे गए हैं वह सब देह के लिए ही कहे गए, आत्मा के लिए नहीं। हम जब मानते हैं कि हम मनुष्य हैं तो फिर आपको जो है जाति भी माननी पड़ेगी। अब आप मानते हैं आप शिव हैं, आपको ज्ञान हो गया है, आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो आपके लिए फिर यह वर्ण व्यवस्था नहीं है। किंतु जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है अपनी शिव रूपता का, तब तक भूल करके भी वर्णाश्रम व्यवस्था को ना त्यागें। आत्मस्वरूप के अनुभव के बिना स्ववर्णाश्रम धर्म की जो यह व्यवस्था है इसको छोड़ना मूर्खता है, और ऐसे करने वाला पतित ही होता है। इस विषय पे आगे और भी चर्चा करते रहेंगे, आने वाले समय पे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय।